वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और कल बीच में ही क्लास टर्मिनेट हो गई थी। 85 क्वेश्चन कर लिए थे। राष्ट्रपति टॉपिक चल रहा है, प्रेसिडेंट, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो कल क्लास किसी रीज़न की वजह से बीच में टर्मिनेट हो गई थी। उससे आगे के क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? तो ये है आर्टिकल 310 आर्टिकल 310 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर को मेंशन किया गया है। और डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर क्या होता है? इसमें ये है कि जो सिविल सर्विस हैं, डिफेंस सर्विस के जो मेंबर हैं, सिविल सर्विस के मेंबर हैं, और ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ये सब जो हैं ये जब तक प्रेसिडेंट के प्लीजर तक ही अपने ऑफिस में हेल्ड होते हैं। ये मतलब अगर प्रेसिडेंट के प्लीजर तक ही अपनी सर्विस को कर सकते हैं, और नहीं तो जो प्रेसिडेंट है वे इनको इनके पद से हटा भी सकते हैं। एंड एवरी पर्सन हु इज़ ए मेंबर ऑफ सिविल सर्विस इन स्टेट, अगर स्टेट में कोई सिविल सर्विस का मेंबर होता है, ठीक है, एंड एनी सिविल पोस्ट अंडर ए स्टेट होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट। और स्टेट में इनकी जो पोस्ट होती है वो जो स्टेट के गवर्नर होते हैं उनकी प्लीजर पे डिपेंड करती है। वे इनको हटा भी सकते हैं और उनकी प्लीजर तक ही ये अपने पद पर बने रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the Constitution of India, it is the duty of the President of India to cause to be laid before the Parliament which of the following। तो बताना है प्रेसिडेंट की जो इंडिया है उनकी क्या ड्यूटी है। द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, द रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी, और द रिपोर्ट ऑफ द कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या द रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ये है 1, 3 and 4। ये 1, 3 and 4 है। 2 द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये नहीं है। इट इज़ द ड्यूटी, ये मतलब प्रेसिडेंट की ड्यूटी नहीं थी। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड डाउन द रिकमेंडेशंस मेड बाय यूनियन फाइनेंस कमीशन, और रिपोर्ट ऑफ द कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एंड रिपोर्ट ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बिफोर द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 281। 151 एंड 338 ये इनसे रिलेटेड आर्टिकल है। 151 कैग से रिलेटेड है, 281 यूनियन फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, और 338 जो है ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है। वेयर इज़ पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC इज़ ए कमेटी ऑफ द सेलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के सेलेक्टेड मेंबर की कमेटी होती है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और इट्स चेयरमैन इज़ अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर के द्वारा इसका चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। चल, हु प्रिपेयर द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू पार्लियामेंट। कौन प्रिपेयर करता है प्रेसिडेंट के एड्रेस को जो पार्लियामेंट में देते हैं? तो उसको सेंट्रल कैबिनेट प्रिपेयर करती है। यूनियन कैबिनेट प्रिपेयर द प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू पार्लियामेंट बिकॉज रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट इन द यूनियन कैबिनेट, क्योंकि रियल एग्जीक्यूटिव पावर किस में होती है? यूनियन ऑफ कैबिनेट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दिया है और रीजन दिया है, देखना है क्या राइट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश किंग। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो ब्रिटिश किंग से डिफरेंट है। और रीज़न क्या है? ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमेरिका। तो बताना है क्या है इसका रीज़न। तो A ट्रू है और R क्या है? फॉल्स है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड वेयर द ब्रिटिश किंग इज़ हेरिडिटरी। इंडिया का प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है और ब्रिटिश किंग कैसा है? वे वंशानुगत हैं, हेरिडिटरी हैं वे। US प्रेसिडेंट हैज़ मोर पावर देन इंडियन प्रेसिडेंट, सो दे आर नॉट सिमिलर, दस ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्या पूछा था इन्होंने? असर्शन दिया था कि प्रेसिडेंट जो है इंडिया के भी ब्रिटिश किंग से डिफरेंट है। यस, डिफरेंट तो है ना, क्योंकि ब्रिटिश किंग हेरिडिटरी है और इंडिया के प्रेसिडेंट कैसे हैं? इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और रीज़न क्या बताया था इसका कि ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमेरिका, अमेरिका की प्रेसिडेंट से सिमिलर है, तो ये भी रॉन्ग है।
यूएस प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असर्शन है इसमें भी और रीज़न देखना इसका करेक्ट है या नहीं। द प्रेसिडेंट इज़ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। यस, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं। और ए बिल पास्ड बाय द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, ये भी करेक्ट है। तो रीज़न और असर्शन करेक्ट हैं, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन इसका सही है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 द पार्लियामेंट इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड अंडर आर्टिकल 111 ए बिल बिकम्स लॉ ओनली व्हेन इट गेट्स द प्रेसिडेंट असेंट। कोई भी बिल तभी लॉ बन सकता है जब प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है। और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 111 में ये बात कही गई है। So both A and R correct, or R is the correct explanation of A. Next question, given below are the two statements दिए गए हैं, देखना है correct answer इसका। The supreme command of the defense force is vested in the president, correct है ये भी। सुप्रीम कमांड डिफेंस फोर्स के कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। और रीज़न क्या है? द प्रेसिडेंट्स पावर एज कमांडर इन चीफ आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल। तो ये भी क्या है? आर नॉट करेक्ट, मतलब दोनों ही करेक्ट हैं, ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है, बट आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीज़न ये नहीं है कि सुप्रीम कमांड होता है डिफेंस फोर्स का, तो इसका रीज़न ये नहीं है कि जो प्रेसिडेंट की जो पावर है कमांडर इन चीफ की, वो लेजिस्लेटिव पे से इंडिपेंडेंट होती है, ये नहीं है इसका रीज़न, ठीक है। According to Article 53 Clause 2, the supreme command of the defense force is vested in the president, but the exercise the power on advice of Council of Ministers headed by PM. Okay. So assertion क्या है? करेक्ट है, बट रीज़न क्या है? फाल्स है। वैसे तो ट्रू है, लेकिन उसका रीज़न ये नहीं है, ये फाल्स है। नेक्स्ट है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्ड फ्रॉम, कहाँ से थे? बिहार से थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु हेल्ड फ्रॉम बिहार। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये स्टेट था इनका बिहार। द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज कौन थे? डॉक्टर फर्रुखुद्दीन अली अहमद थे फोर्थ प्रेसिडेंट। वीवी गिरी वाज द फोर्थ, एक सेकेंड, ए आंसर है, सॉरी, ए आंसर है वीवी गिरी। वीवी गिरी वाज द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 1969 से 1974 तक रहे थे, बट ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर ही वाज द सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार हमारे प्रेसिडेंट रहे थे और इनके बाद में वीवी गिरी बने थे। वैसे तो वीवी गिरी फोर्थ प्रेसिडेंट बने थे हमारे, लेकिन सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ये, क्योंकि 3 बार तो राजेंद्र प्रसाद ही बन गए थे ना, तो उसके बाद तो ये बने थे फोर्थ प्रेसिडेंट वीवी गिरी जो थे। बट ऑन द, अगर टेन्योर की बात करें, कार्यकाल की बात करें अगर, तो फिर ये सिक्स्थ प्रेसिडेंट थे, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन एंड जाकिर हुसैन, क्योंकि 3 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे, फिर डॉक्टर राधाकृष्णन रहे, जाकिर हुसैन रहे और उनके बाद में आए थे वीवी गिरी। टेन्योर के बेस पे ध्यान रखना है, टेन्योर के बेस पे सिक्स्थ थे, और अगर वैसे देखना है क्रम के हिसाब से तो सिक्स्थ थे, फोर्थ थे, सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कंप्लीटेड 2 सक्सेसिव टर्म। कौन से प्रेसिडेंट ने 2 टर्म जो हैं वे मतलब कंप्लीट कर लिए थे अपने? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्व इंडिया एज द प्रेसिडेंट फॉर 3 टर्म। 3 टर्म में प्रेसिडेंट रहे थे इंडिया के। एक तो 1950 से 52 तक रहे थे, और 1952-57 तक रहे थे, और 1957 से 1962 तक रहे थे। तो कंप्लीट ये भी इन्होंने 5 ईयर तक रहे, इसमें भी 5 ईयर तक रहे, लेकिन यहाँ ये 2 ईयर्स प्रेसिडेंट रहे हैं। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनएनिमियसली। तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी, निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे इंडिया के। नीलम संजीव रेड्डी वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनएनिमियसली, मतलब किसी ने इनको अपोज नहीं किया था। हिज टेन्योर वाज 1977 से 1982 तक इनका टेन्योर था। नेक्स्ट है द सिंगल इंस्टेंस ऑफ द
अनएनिमस इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो फार वाज द इलेक्शन ऑफ, किसका था ये? नीलम संजीव रेड्डी का था। नेक्स्ट मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। 10 टर्म दिया है और प्रेसिडेंट दिए हैं, किसका टर्म कब तक रहा है, तो देखना है इसका आंसर होगा इसका सी, ये आंसर है। ठीक है, फ़रुखुद्दीन अली अहमद कब से कब तक रहे हैं? ये 1974 से 1977 तक रहे प्रेसिडेंट। और नीलम संजीव रेड्डी ये 1977 से 1982 तक रहे हैं इंडिया के प्रेसिडेंट। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये रहे थे 1967 से 69 तक। और वी गिरी 1969 से 1974 तक इंडिया के प्रेसिडेंट रहे। फ़रुखुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 तक, नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 तक, जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक और वी गिरी 1969 से 1974 तक। Who of the following before becoming the president of India did not hold the office of vice president? इनमें से देखना है कौन सा इंडिया के प्रेसिडेंट बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। बाकी डॉक्टर राधाकृष्णन भी वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी और वेंकट रमन भी, ये सब वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। इन द गिवन ऑप्शंस नीलम संजीव रेड्डी वाज द प्रेसिडेंट हु हैड नॉट हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बिफोर अपॉइंटमेंट एज ए प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट आल्सो सर्व्ड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा। बताना है कि कौन से प्रेसिडेंट जो हैं वे लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं, तो ये रहे थे नीलम संजीव रेड्डी। 2021 में ही पूछा गया है यूपी आरओ में और एआरओ की क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी एज 6th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्व्ड ए 2 टाइम स्पीकर ऑफ लोकसभा। 2 बार ये लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969 तक और 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक। नेक्स्ट है, अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इज़ नोन एज द फिलोसफर किंग और द फिलोसफर रूलर। कौन रहे हैं फिलोसफर किंग और फिलोसफर रूलर? तो ये थे डॉक्टर राधाकृष्णन। द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1962 से 67 तक रहे थे, सेकेंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज नोन एज द फिलोसफर किंग कहा गया है इनको, या फिलोसफर रूलर कहा गया है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद बिलोंग टू विच स्टेट। कौन से स्टेट के थे? बिहार स्टेट के थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज बोर्न इन ए रिमोट विलेज ऑफ सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑन 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वाज एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स। कौन से प्रेसिडेंट ट्रेड यूनियन मूवमेंट से एसोसिएटेड थे? ये थे वी गिरी। फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वी गिरी वाज एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स। ही वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर 2 टर्म्स। 2 टर्म्स में वे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के चेयरमैन भी रहे थे। नेक्स्ट है, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड द मिसाइल मैन। किसको कहा गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। द 11th इंडियन प्रेसिडेंट कौन से नंबर के थे? 11th नंबर के थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हुज टर्म ऑफ ऑफिस वाज फ्रॉम 2002 से 2007 तक इनका ऑफिस रहा है, टर्म रहा है। वाज आल्सो नोन एज द मिसाइल मैन फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लो व्हीकल टेक्नोलॉजी। इसके कारण इनको मिसाइल मैन कहा गया है। नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आल्सो एक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से चीफ जस्टिस इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं? तो कौन से थे? जस्टिस एम हिदायतुल्ला, ये पहले चीफ जस्टिस थे और फिर इंडिया के प्रेसिडेंट बने। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम हिदायतुल्ला सर्व्ड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। हु वाज अमॉन्ग फॉलोइंग टू रिसीव फर्स्ट भारत रत्न। किसको मिला था पहला भारत रत्न? बताओ। तो ये मिला था, इनमें से तो किसी को नहीं मिला था, डिटेल में देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ भारत रत्न वाज इंट्रोड्यूस इन 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया था भारत रत्न को, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सीवी रमन वर अवार्डेड भारत रत्न इन 1954। दस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
अच्छा, इसमें दिया है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एस राधाकृष्णन और राजेंद्र प्रसाद। तो किनको दिया गया था? नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी को नहीं। किसको मिला था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और सीवी रमन को 1954 में भारत रत्न मिला था। अब है चूज़ द ऑड वन, इनमें से ऑड छांटना है। तो राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन, ये सब तो क्या रहे हैं? प्रेसिडेंट रहे हैं ना, और बाकी जवाहरलाल नेहरू हमारे पीएम रहे हैं, तो ये ही इसमें ऑड हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, देखना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो वाइस प्रेसिडेंट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये रॉन्ग है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वे वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं करते हैं। टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कैंडिडेट शुड हैव द मिनिमम एज ऑफ 35, हाँ प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बाकी सब करेक्ट है, सी रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66, वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इनको भी इलेक्ट किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 66, ये भी ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दिया है, रीजन दिया है, देखना है। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस नो लिटिगेशन कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जब प्रेसिडेंट, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट का ऑफिस चल रहा हो, मतलब उनका टेन्योर चल रहा हो जिस टाइम पे, तो उनके अगेंस्ट में कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता है। नो लिटिगेशन कैन बी इंस्टीट्यूट, मतलब कोई भी लिटिगेशन इंस्टीट्यूट नहीं की जा सकती है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के आधार पे, समझ गए। रीज़न क्या है? प्रेसिडेंट ऑफिस इज अबोव द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, ये रीज़न है इसका। आंसर देखते हैं क्या रीज़न है इसका। आंसर इसमें से तो कोई सा भी नहीं बताया इन्होंने, डिटेल में देखते हैं आंसर। एज पर द आर्टिकल 361(2) नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स whatsoever shall be instituted or continued against the president or the governor of state in any court during its term of office। जब उसका ऑफिस चल रहा हो, उसका टेन्योर चल रहा हो जब, तो उस पर उस दौरान कोई भी आप क्रिमिनल केस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो होती है वो इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हो, ना प्रेसिडेंट पे ना गवर्नर पे। बट अंडर द प्रोविजन ऑफ 361(4) a civil proceeding can be instituted against the president or the governor of a state during its term of office after 2 months, लेकिन उसके ऑफिस के 2 महीने बाद वो प्रोसीडिंग उस पर चल सकती है। ऑफ गिविंग रिटर्न नोटिस, के लिए उसको रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा। सो नन ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। ठीक है, 361(2) मना कर रहा है कि प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है, और 361 का जो क्लाउज 4 है वो कह रहा है कि 2 महीने बाद, ऑफिस टर्म के 2 महीने बाद उस पर वो प्रोसीडिंग हो सकती है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग। व्हाट इज़ द सीक्वेंस नंबर ऑफ मिसिस प्रतिभा पाटिल एज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया? तो ये 12th नंबर की प्रेसिडेंट थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ध्यान रखना है फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट भी यही रही है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रही थी प्रेसिडेंट। टुक ऑथ एज द 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया On 25 July 2007, she was the first woman president of India. A bill presented in Parliament becomes an act after, कब बनता है कोई बिल? जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है तो वो एक्ट कब बनता है? कब बनेगा? जब प्रेसिडेंट उस पर अपने सहमति दे देंगे, असेंट देंगे। A bill presented and passed by the Parliament becomes an act after the assent of the President. Who has the constitutional power to declare a geographical area as a schedule area? किसके पास है ये पावर कि वो किसी भी जोग्राफिकल एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है? तो ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिक्लेयर ए जोग्राफिकल एरिया एज ए शेड्यूल एरिया। ये भी ध्यान रखना है कि ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। दिस प्रोविजन इज डिस्क्राइब्ड इन 5th शेड्यूल में डिस्क्राइब है ये प्रोविजन of the constitution. The president may at any time by order direct that whole or any specified part of schedule area shall cease to be a schedule area। किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को वो शेड्यूल एरिया
बना सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी शेड्यूल एरिया ऑफ स्टेट, स्टेट के शेड्यूल एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन विद गवर्नर, कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करके। थर्ड है अल्टर बट ओनली बाय टू ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज, बाउंड्रीज में रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। ऑन एनी मतलब चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं। ऑन एनी अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट और एडमिशन इनटू यूनियन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, डिक्लेयर एनी टेरिटरी नॉट प्रीवियसली इंक्लूडेड एनी स्टेट टू बी और टू फ्रॉम पार्ट ऑफ ए शेड्यूल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, बताना है कौन सी इनमें से डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की। तो ये हैं ई, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ। देखते हैं थर्ड में क्या है। टू रिटर्न ए बिल टू द पार्लियामेंट विद ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शंस के साथ किसी भी बिल को पार्लियामेंट को वापस रिटर्न कर देना, इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। और कौन सी है, फोर्थ है टू अपॉइंट द नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ये भी इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। और टू आस्क द प्राइम मिनिस्टर फॉर सच इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी एडवाइस। ओके, तो ये भी क्या है, प्राइम मिनिस्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना किसी भी एडवाइस से रिलेटेड, तो ये भी उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। और टू स्टे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ और एनी एडवाइस, तो ये सब क्या है, इसकी डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है, जो अपने विवेक से, विवेकाधीन पावर होती है उसकी। अंडर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ही इज एंटाइटल्ड टू रिटर्न ए बिल टू द पार्लियामेंट विद ऑब्जेक्शन, टू डिटेन ए बिल, ask the prime minister for such information related to any matter, or to say the council of minister for reconsideration on any advice. ओके, सॉरी ये फोर्थ पे लग गया है निशान, ये है डिटेन, टू डिटेन ए बिल। सिक्स्थ नंबर की पावर है, थर्ड है, सिक्स्थ है, सेवंथ है और एट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखना है कि कौन सी लेजिस्लेटिव पावर है। तो ये है टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस जारी करना, ये प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है। द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन। Thus ordinance must be approved by the parliament with 6 weeks from its assembly. He can also withdraw an ordinance anytime. The power to promulgate an ordinance is the legislative power of the president. Power of president to promulgate ordinance mentioned in article 123 of the Constitution of India. पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ही रिप्रेजेंट्स द नेशन बट डजंट लीड द नेशन, दिस डिक्टम अप्लाइज टू whom ऑफ द फॉलोइंग। तो किसकी डिक्टम है ये, प्रेसिडेंट की। ही रिप्रेजेंट द नेशन बट डज नॉट लीड द नेशन, इसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट जो है वो नेशन को रिप्रेजेंट करता है लेकिन वो नेशन को लीड नहीं करता है। ओके, तो ये डिक्टम किस पे अप्लाई होता है, प्रेसिडेंट पे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट होता है, ये स्टेट का हेड कौन है, हमारे प्रेसिडेंट हैं। द नेशन बट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्राइम मिनिस्टर में होती है। इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु लीड्स द नेशन, और नेशन को लीड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। नेशन को लीड प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट हमारे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे नेशन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन द गवर्नर ऑफ बिहार, कौन से प्रेसिडेंट जो थे गवर्नर बने थे बिहार के, कौन से थे ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। Dr. Zakir Hussain had held the office of Governor Bihar from 6th July 1957 to 11 May 1962, Vice President from 13 May 1962 to 12 May 1967, and the office of the President from 13 May 1967 to 3 May 1969 till death. ओके, तो जाकिर हुसैन थे जो गवर्नर बने थे। राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन बाय, किसने डिजाइन किया था राष्ट्रपति भवन को, ये किया था एडविन लुटियंस ने। ठीक है, राष्ट्रपति भवन इज द ऑफिशियल होम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट वाज डिजाइन्ड बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस। इट वाज नोन एज वायसराय हाउस टिल 1947 तक, इसको क्या बोलते थे, वायसराय बोलते थे। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आज आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड। ठीक है,
अब इससे आगे जो टॉपिक चलेगा वाइस प्रेसिडेंट हैं ये, पहले समरी देखते हैं उनको, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। द पार्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की मॉडल से लिया गया है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इज नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट इन द ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 63 देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, आर्टिकल भी ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64 द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। ये काउंसिल ऑफ स्टेट का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा वाइस प्रेसिडेंट। व्हाइल एक्टिंग एज द प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन की जो ड्यूटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म नहीं करता है। ये जब प्रेसिडेंट एब्जेंट होते हैं तो उनके स्थान पे काम करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 65 में कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू द सैलरी और अलाउंसेस पेबल टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और उन्हें राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में कोई सैलरी नहीं मिलती है, ना ही कोई अलाउंसेस मिलते हैं। बट द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन इन कैसे मिलती है, इनको प्रेसिडेंट के रूप में सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं। ही इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर होते हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, और इसमें नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड मेंबर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउस के। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66(1) द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, डलती है, ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, हिंदी में नाम सुना होगा आपने। एंड द वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। द एलिजिबिलिटी क्या है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और एज 35 होनी चाहिए इसकी, और शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। इज मेंशन इन द आर्टिकल 63 में कहा गया है कि राज्यसभा के मेंबर का मतलब उसके में राज्यसभा के मेंबर से शुड बी क्वालिफाई, मतलब वो राज्यसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। द वाइस प्रेसिडेंट ड्रा हिज सैलरी 4 लाख पर मंथ इनकी सैलरी है इन हिज कैपेसिटी एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्सड एनी इमोल्यूमेंट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी। कोई इमोल्यूमेंट फिक्स नहीं किए गए हैं इनके लिए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 67 ए वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years तक रहते हैं ये भी वाइस प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 67 बी ही कैन बी रिमूव्ड बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास्ड बाय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। ठीक है, ये इस तरह से हटाए जा सकते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देयर टर्म्स ऑफ ऑफिस एज, कौन कौन अब तक राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, तो सबसे पहले रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये 1952 से 62 तक रहे हैं। फिर रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन दूसरे नंबर पे, क्रम भी ध्यान रखना है इनका, 1962 से 67 तक रहे हैं ये। और वीवी गिरी रहे हैं थर्ड वाइस प्रेसिडेंट 1967 से 69 तक। जीएस पाठक 1969 से 1974 तक, और ये थे फोर्थ वाइस प्रेसिडेंट। बीडी जत्ती फिफ्थ वाइस प्रेसिडेंट थे, 1974 से 1979 तक रहे हैं। एम हिदायतुल्ला 1979 से 1984 तक। और सेवन्थ वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकट रमन 1984 से 1987 तक। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक रहे थे 8वें वाइस प्रेसिडेंट। के आर नारायण 9वें प्रेसिडेंट थे वाइस प्रेसिडेंट, और ये 1992 से 1997 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। और डॉक्टर के कृष्णाकांत ये 10वें वाइस प्रेसिडेंट थे, और 1997 से 2002 तक ये वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत ये 11th वाइस प्रेसिडेंट थे, और 2002 से 2007 तक रहे हैं ये। मोहम्मद हामिद अंसारी
2007 से 17 तक रहे हैं, 12वें वाइस प्रेसिडेंट थे। और 13 थे वेंकैया नायडू, और ये रहे थे 2017 से 2022 तक, ठीक है। लेकिन अब एट प्रेजेंट में कौन है? जगदीप धनखड़ हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये हमारे 14वें वाइस प्रेसिडेंट हैं क्रम के अनुसार तो देखें, और अगर इंडिविजुअल रूप से देखें तो ये 16 नंबर के हैं। कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, ये है जगदीप धनखड़। एट प्रेजेंट में नाम ध्यान रखेंगे, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं 14 नंबर के, ठीक है। एज ए अगर क्रम के अनुसार देखें तो 14 हैं, और अगर एज ए इंडिविजुअल देखेंगे तो 16 हैं। चलिए क्वेश्चंस। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग, किससे बनता है वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है? उसमें मेंबर शामिल होते हैं ऑल द मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउस के मेंबर। According to Article 66(1), the Vice President is elected by the member of an electoral college composed of the member of both House of Parliament in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. नेक्स्ट है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, किससे कौन इलेक्ट करता है इनको? तो दोनों हाउस के जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस के मेंबर इनको इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट, देखना है। लाइक द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट, और द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इलेक्शन ऑफ बोथ, बताना है। तो ओनली वन राइट है, मतलब एक जो जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। और इसमें ये रॉन्ग है कि लेजिस्लेचर इसमें अपना रोल प्ले करती है। According to Article 54, President shall be elected by all the member of an electoral college consisting of elected member of both House of Parliament and elected member of the Legislative Assembly of State। ये तो थी प्रेसिडेंट के लिए, है ना, कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर होते थे। According to Article 66, the Vice President shall be elected by the member of an electoral college consisting of the members of both House of Parliament in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and voting at such elections shall be by secret ballot. Thus, President and Vice President election is held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and the voting is done by secret ballot. So statement 1 is correct और statement 2 क्या है? इनकरेक्ट है। ओके, समझ में आ गया। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल में कौन मेंबर होते हैं? पार्लियामेंट के दोनों हाउस के मेंबर होते हैं, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं होते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन ए एंड रीजन आर। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट, ए पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द अपर हाउस। उसको अपर हाउस का मेंबर होना चाहिए, मतलब उसके अंदर ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब इन्होंने कहा है कि टू बी एलिजिबल, मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो पर्सन एलिजिबल होगा जो अपर हाउस का मेंबर के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई है। तो इसका रीज़न क्या है? वाइस प्रेसिडेंट इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, इसलिए ज़रूरी है ये। तो ये करेक्ट है, अपर हाउस का के इलेक्शन के लिए भी क्वालिफाई होना चाहिए अगर उसे वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो। Article 66(3), the Constitution describes that a person is eligible for election as Vice President if he is citizen of India, completed age of 35 years, and qualified for election as a member of the Council of State. And Article 64 provides that Vice President is ex officio Chairman of the Council of State, shall not hold any other office or profit. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर नॉट करेक्ट, देखना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इन ऑर्डर टू बी द वाइस प्रेसिडेंट, ए पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, और ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी ए कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस। स्टेट लेजिस्लेचर का कोई मेंबर इसके मतलब वो भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है,
और ऊपर क्या कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला पर्सन है उसको लोकसभा में एज ए मेंबर, मतलब उसको लोकसभा में भी उसको वो इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। तो क्या करेक्ट है? 1 और 4 करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज द सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। टर्म सेम होता है वाइस प्रेसिडेंट का जैसे प्रेसिडेंट का होता है। और ही कैन बी रिमूव्ड थ्रू ए फॉर्मल इम्पीचमेंट, इसको एक फॉर्मल इम्पीचमेंट के द्वारा हटा सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। तो कौन सा करेक्ट है? केवल 1 और 4 है। कौन सा करेक्ट है? एक तो करेक्ट है लोकसभा का मेंबर इलेक्ट होने के लिए वो क्वालिफाई होना चाहिए हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। और एक क्या होना चाहिए? उसको फॉर्मल इम्पीचमेंट के द्वारा रिमूव कर सकते हैं। आंसर हो गया इसका सी। स्टेटमेंट 1 and 4 आर रॉन्ग बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 66(3). स्टेटमेंट 1 और 4 रॉन्ग है, और कौन सा स्टेटमेंट 1 और 4 रॉन्ग है। आंसर इसका सी हो गया। क्या पूछा था? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से। क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा गया था कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। तो एक तो ये सही नहीं है, इन ऑर्डर टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ए पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो मेंबर है उसको लोकसभा में मतलब लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो ये ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है, रॉन्ग है। ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी ए कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस, कि स्टेट लेजिस्लेचर का कोई मेंबर वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये करेक्ट है सेंटेंस। और थर्ड है, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, की जो टर्म है वाइस प्रेसिडेंट का वो सेम होता है जितना प्रेसिडेंट का होता है। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि उसका भी 5 ईयर होता है और उसका भी 5 ईयर होता है, प्रेसिडेंट का भी। ही कैन बी रिमूव्ड थ्रू ए फॉर्मल इम्पीचमेंट सेलेक्ट। और ये जो प्रेसिडेंट है मतलब वाइस प्रेसिडेंट है जो उसको फॉर्मल इम्पीचमेंट के थ्रू हटा सकते हैं। तो ये रॉन्ग है। तो कौन सा आंसर हो गया इसका? 1 और 4 रॉन्ग है, बाकी जो 2 दिए गए हैं वे करेक्ट हैं। आंसर हो गया है सी। स्टेटमेंट 1 and 4 आर रॉन्ग बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 66(3) क्लाउज सी एंड 67(b). According to Article 67(b) of the Constitution, a Vice President may be removed from his office by a resolution of the Council of State. Council of State जो होती है उसके resolution पे हटाया जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट को by a majority of all then members of the council and agreed to by the House of the People. मेजोरिटी होनी चाहिए, ज़्यादा लोग इस चीज़ के लिए तैयार होंगे तभी हट सकते हैं वे। ठीक है, काउंसिल ऑफ मेंबर्स की भी मेजोरिटी होनी चाहिए और जो हाउस ऑफ द पीपल है वो भी इसके लिए एग्री होना चाहिए। नो रिजोल्यूशन फॉर दिस पर्पज शैल बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज नोटिस हैज़ बीन गिवन टू द इंटेंशन टू मूव द रिजोल्यूशन। और इस रिजोल्यूशन के मूव के लिए मतलब रिजोल्यूशन के लिए भी 14 डेज पहले नोटिस देना ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 66(3) क्लाउज सी, to be eligible for the election as vice president as a person must be qualified for the election as a member of the council of state. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज़ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। कैसे वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया के वे इलेक्ट होते हैं? थ्रू इलेक्शन बाय द MP ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा के और लोकसभा के जो MP होते हैं उनके इलेक्शन के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। The Vice President is elected by the members of an electoral college consisting of the members of both House, Lok Sabha and Rajya Sabha of Parliament. और किस में है ये? कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 66 क्लॉज 1 में। नेक्स्ट है, हु अमोंगेस्ट द फॉलोइंग इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से देखना है कौन वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो ये है मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा। बाकी और किसी मेंबर,
लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है ये। इंडिया के 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें से बताना कि कौन सा करेक्ट है। इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट डिग्निटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की सेकेंडरी हाईएस्ट डिग्निटरी है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? प्रेसिडेंट है, फर्स्ट सिटीजन भी होते हैं हमारे, और ये सेकेंड नंबर की हाईएस्ट डिग्निटरी है। ही हैज़ नो फॉर्मल फंक्शन अटैच्ड टू हिज ऑफिस, फॉर्मल फंक्शन नहीं होते हैं इसके जिस ऑफिस से अटैच होता है। डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग हिज एब्जेंस, यस, जो प्रेसिडेंट अगर एब्जेंस हो जाता है तो क्या करता है? ये फंक्शन करता है प्रेसिडेंट के स्थान पे। एक्ट एज द प्रेसिडेंट इफ़ द प्रेसिडेंट रिजाइन और इज़ रिमूव्ड और डाइज, ठीक है, प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है या रिमूव हो जाता है या डाइज होता है, डेथ हो जाती है प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है। तो क्या आंसर हो गया इसका? डी, ऑल ऑफ द अबो, मतलब ऑल द 4 सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ इंडिया आफ्टर प्रेसिडेंट। आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 63 में कहा गया है, ये आर्टिकल 63 में कहा गया है कि इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। द वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बाय द रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट और अदर सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ, कौन देती है रिजोल्यूशन? तो ये लाती है काउंसिल ऑफ स्टेट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 67B, वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा बोलते हैं इसको, passed by a majority of all the then members of the council and agreed to by the house of the people, but no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given to the intention to move the resolution। ठीक है, इस रिजोल्यूशन को पास करने से पहले 14 डेज पहले वाइस प्रेसिडेंट को नोटिस देना होता है। और कौन देता है? जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वो इसको रिजोल्यूशन को पास करते हैं। और काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। द प्रपोजल रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन, किसमें प्रेजेंट होता है? राज्यसभा में। वाइस प्रेसिडेंट से का जो डिसमिसल का प्रपोजल होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? राज्यसभा में। ए रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन, कहाँ प्रपोज होता है? तो ये राज्यसभा में प्रपोज होता है रिमूवल से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन। राज्यसभा इज प्रिसाइडेड ओवर बाय वाइस प्रेसिडेंट बट ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द अपर हाउस, लेकिन ये अपर हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। ये इसको प्रिसाइडेड करते हैं राज्यसभा को, लेकिन ये इसके मेंबर नहीं होते हैं। हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय वन हु इज नॉट इट्स मेंबर, तो ये है राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है लेकिन इसको प्रिसाइडेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोंग द 4 पेयर्स गिवन बिलो विच वन कंसिस्ट ऑफ ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिग्निटरीज who became vice president after having held diplomatic post of ambassador and high commissioner। इनमें से बताना है वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे जो पहले किसी डिप्लोमेटिक पोस्ट पर रहे हैं या एम्बेसडर रहे हैं और हाई कमिश्नर्स रहे हैं, तो उनमें से कौन वाइस प्रेसिडेंट बने बाद में? तो ये थे, आंसर है डॉक्टर राधाकृष्णन और वीवी गिरी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन वाज एन एम्बेसडर, ये एम्बेसडर थे यूएसएसआर में फ्रॉम 1949 से 1952 तक। वीवी गिरी वाज द हाई कमिश्नर ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के हाई कमिश्नर थे फ्रॉम 1947 से 1951 तक। और के आर नारायण आल्सो वाज द एम्बेसडर ऑफ चाइना फ्रॉम 1976 टू 78, और बाद में क्या बने? ये वाइस प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनमें से बताना है कौन सी
इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये तो थे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बने थे ये, और बने थे शंकर दयाल शर्मा। बाकी फ़रुखुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी, ये कौन थे? ये इंडिया के प्रेसिडेंट थे। ठीक है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह वाज द 6th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1979 to 84 एंड शंकर दयाल शर्मा वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1987 to 1992। बाकी और प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है द सीरियल नंबर ऑफ मिस्टर मोहम्मद अंसारी एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़। तो कौन से वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अंसारी इंडिया के? तो ये थे 12th नंबर के। Muhammad Hamid Ansari was the 12th Vice President of India, entered the office in 2007. In July 2012, Muhammad Hamid Ansari was re-elected. The list of Vice President of India is given below. अच्छा, 2008 में पूछा गया था, तो इन्होंने 2007 में ये हामिद अंसारी प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, इसलिए क्वेश्चन पूछा। अब एट प्रेजेंट में तो कौन है? ये लिस्ट मैंने एक बार बता दिया। एट प्रेजेंट में कौन है? जगदीप धनखड़, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अब इनका ध्यान रखना है। और कौन से हैं ये? 14th नंबर के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं हमारे। ओके, अब चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे रिवीजन कर लिए हैं, और प्रेसिडेंट वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। कल डिस्कशन करेंगे हम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोज़।